देखो कितना तारीख है आज? 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर 11/11/22। ठीक है, 11 नवंबर 2022। देखो आज का टॉपिक है अंग्रेज भारत छोड़ने को दिवस। ठीक है, अंग्रेज भारत छोड़ने को दिवस, ये पार्ट 10 है, पार्ट 10वां है। देखो एक्चुअली जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ध्यान समझो, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया था। परंतु चुप रहो, जो दिक्कत हो पूछो, ठीक है, यस नो मत करो। बात समझी नहीं? तो यहां पर मैंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन जब दबा दिया गया, उनको लेकिन भय था कि फिर विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। आई बात समझ नहीं? भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीयों को बहुत से अधिकार दिए गए थे। उस अधिकार के तहत उनको कहा गया था कि आप ये चीज ले लीजिए, आप ये चीज ले लीजिए, लेकिन आप खुश रहिए। ठीक है, उधर खोलो। ठीक है, तो देखो यहां पर वही चीज लिखा है, अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को विफल कर दिया, लेकिन उन्हें आंदोलन पुनः प्रारंभ होने का भय था, इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसके अंतर्गत देखो केंद्र में अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब ये है, जो प्रांत है वहां के जो राजा हैं वो स्वतंत्र रहेंगे, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उनको स्वायत्त बनाया जाएगा, स्वायत्तता दिया गया। फिर इसके बाद इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल किया गया। देखो जो देशी रियासतें थी उनको कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी हो, भारत शासन अधिनियम में शामिल हो अथवा नहीं हो, आप हमारी बात माने चाहे न माने, आप स्वतंत्र हैं। जो देशी रियासतें थे राजे रजवाड़ों को कहा गया ताकि वो खुश रहे। यह भी व्यवस्था रखा गया कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं तथा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। जो विधानसभा जो बनाया गया था विधायिका में, उसमें जो नीति निर्माता, जो नियम कानून बनाते हैं, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया, ताकि हमारे लिए कानून बन रहा है तो हमको मालूम चले कानून किस लिए बनाया जा रहा है और कहाँ बनाया जा रहा है, कितना पैसा खर्चा, सारी बातें हमको मालूम चलनी चाहिए। केंद्रीय विधायिका के अधिकार से भी विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए थे। ऐसा क्यों किया गया था? विदेश और रक्षा विभाग दोनों को छोड़ करके बाकी अन्य चीजों में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। कारण ये था क्योंकि जो विदेश नीति थी अंग्रेज सोचते थे अपने पास रखे, और जो रक्षा विभाग था वो भी चाहते थे हमारे पास रहे, क्योंकि विदेश नीति और रक्षा विभाग में अंग्रेज भारतीयों पर विश्वास नहीं करते थे। बात में उनको भय था कि एक बार गोली चलाया था कौन, मंगल पांडे, अपने अधिकारी को मार डाला। ठीक है, उनको भय था कि अगर इनको रक्षा विभाग दे देंगे तो हम ही मारेंगे, इसलिए रक्षा विभाग और विदेश मामले जो है अपने पास रखे थे। ये बात समझ आई? देखिए शेष सभी विषयों पर और अन्य जो विषय बने वो सारा का सारा गवर्नर जनरल के पास रह गया। गवर्नर जनरल अपने अनुसार नियम बनाता था। इतना तो भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन और सारे जितने विषय बचे इसके अतिरिक्त, जैसे वित्त विभाग हो गया, रक्षा, विदेश, ये सब के सब अंग्रेजों के पास रह गया। आई बस नहीं, भारतीयों को नहीं दी, उसमें गवर्नर जनरल के पास रह गया। अब जानते हैं गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था? महारानी विक्टोरिया वहां से, ठीक है, ब्रिटेन से। तो जो नियुक्ति करेगा उसके प्रति उत्तरदायी होंगे ना, उसकी बात मानेंगे ना। जैसे हम किसी की नियुक्ति करेंगे तो हमारी बात नहीं मानेगा, तो हमारे कहने, हम जो कहेंगे वही कार्य करेगा ना। वैसे ही महारानी विक्टोरिया अर्थात जो भी उस समय वहां रहेगा, जो उनकी नियुक्ति करेगा गवर्नर जनरल उनकी बात मानेगा, उनके इशारों पर काम करेगा। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब यहाँ पर से सभी विश्व, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर सन 1939 में हो चुकी थी। ध्यान समझो, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर सन 1939 को। जब सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो उस समय भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया, जाओ लड़ो। भारतीयों को पता ही नहीं था कि हमको क्यों झोंका गया, जबरदस्ती झोंक दिया गया। और इससे क्या हुआ?
इससे कांग्रेस तथा कांग्रेस दल के लोग ये सब नाराज हुए। उन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल पद से, अभी देखो विधायिका में शामिल किए थे ना, अब लोग क्या करेंगे, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे देंगे, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। आए बात समझ में नहीं? पहले जैसे असहयोग आंदोलन चलाया गया था ना, अब यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट चला जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। पहले असहयोग आंदोलन, अब भारत छोड़ो आंदोलन। पहले ये हुआ कि हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। दूसरी बात कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैं अवज्ञा सविनय अवज्ञा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपकी बात नहीं मानूंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन। फिर बात समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पर उनको मैंने कहा कि बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके कारण अक्टूबर सन 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया और आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें गांधी जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी बंबई में एक जगह है, उसका नाम है ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक में जाकर के एक संगठन बनाया गया, उसमें यह हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए। वह समय था 8 अगस्त सन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर सन 1939 में हुई थी। ठीक है। अब देखो उसमें कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी कि युद्ध शुरू किया जाए। गांधी जी ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, कांग्रेसियों से कहा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ये सब थे। गांधी ने कहा अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू, कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा और कांग्रेस ध्वस्त हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं? तो गांधी जी की बातों से वो लोग डर गए, कांग्रेसी डर गए। और फिर इसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई, विशेष अधिवेशन बुलाया और वहां पर ग्वालियर टैंक के मैदान में लोग इकट्ठा हुए। और फिर वहां पर 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। लड़ाइयां शुरू हो गई, धुआंधार लड़ाई हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। जिस रात, मतलब दिन में ये सब शुरू हुआ कार्यक्रम, अंग्रेजों को पता चला। अंग्रेजों ने क्या किया, रात 12 बजे गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया और जवाहरलाल नेहरू को उठा लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उठा लिए, राजेंद्र प्रसाद को उठा लिए, सबको जेल में डाल दिए। गांधी जी को एक जगह है आगा खान पैलेस, उसमें ले जाके बंद कर दिया गया। उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनको ले जाकर उसी बंद कर दिया गया। सरोजिनी नायडू को उसी में ले जाके बंद कर दिया गया और अन्य लोगों को अलग अलग जगहों पर बंद कर दिया गया। ध्यान समझो, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भी जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण जेलिए डाक के भाग गए। बात समझे नहीं? वहां से जेल डाक के भाग गए। फिर उनकी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं, पहले इस कहानी समझ लो थोड़ा सा। कस्तूरबा गांधी को जेल में डाल दिया गया। जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनको बुरी तरह से अंग्रेजों ने मारा पीटा, उनके ऊपर गोलियां चलाई। यहाँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार में यह आंदोलन बहुत ही उग्र था। बिहार में एक स्कूल है, वहां पर स्टूडेंट जो है, छात्र थे, तिरंगा झंडा ऐसे पकड़े थे, तिरंगा झंडा गिरने नहीं दे रहे थे। जो तिरंगा झंडा पकड़ा था जो लड़का, उसको गोली मार दी अंग्रेज, वो गिर गया। तिरंगा झंडा गिरने न पाए, फिर दूसरा लड़का आ गया, तिरंगा झंडा पकड़ लिया, फिर उसको गोली मार दी, वो भी गिर गया, फिर तिरंगा झंडा तीसरा लड़का पकड़ लिया, ऐसे ही गोली मार दी, कई लोग गोली मार दी। सोचो क्या जज्बा था हम लोग, अंग्रेजों ने गोली मार दिया। आज उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं है। सोचो क्या जज्बा रहा होगा उनके अंदर, मरने से तिरंगा झंडा गिरने नहीं दिए। एक को गोली मारे, दूसरा आ गया, तीसरे गोली मारे, चौथा आ गया, चौथे गोली पांचवा, ऐसे पकड़ते चले गए, तिरंगा लेकिन गिरा नहीं। अंग्रेज मारते मारते थक गए, कितना गोली मारो, समझे? आज मतलब उनका इतिहास के पन्ने पर उनके नाम को कहीं दर्ज नहीं किया गया है, ये दर्द की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात बता रहा था, कितना विद्रोह हो रहा था उस समय, यही चीज मैंने आपको बताया। भारत छोड़ो आंदोलन था, ये मैंने आपको बताया। 1949 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। अब शुरू होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में शुरू होता है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए, वो पहले व्यक्ति थे। फिर इसके बाद उसमें जवाहरलाल नेहरू आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, ये सब आकर के फिर बाद में इसमें शामिल हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या, ये समझो। व्यक्तिगत सत्याग्रह यह था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। इसका नारा यही था कि विश्व युद्ध में सहयोग न करना, यही व्यक्तिगत सत्याग्रह था।
सत्य के लिए आग्रह, हम तुम्हारी सहायता क्यों करें? तुम जैसे युद्ध जर्मनी में हो रहा है, जर्मनी और वहां यूरोप में हो रहा है, मान लीजिए सब आ जाएंगे उसी में, तो हम क्यों उसमें जाएंगे? तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो, हमको क्यों भेज रहे हो? इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। वास्तविक नहीं, यही था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये देखो, कांग्रेस के मंत्रिमंडल पद से त्याग पत्र देने के बाद गांधी जी ने पूरा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रहियों में विनोबा भावे प्रथम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, ये सब क्या थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। आए बात समझ में? ये लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। इन्होंने बताया लोगों को, तुम युद्ध में भाग मत लो, हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। बात समझे? यही था। अंग्रेजों को युद्ध में मदद न करना, इसका क्या था? प्रमुख नारा था, ये युद्ध में सहायता न करना। आए बात समझ में? इनका प्रमुख बात यही था, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ध्यान समझिएगा। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह समझ आया? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। विनोबा भावे उसमें सबसे प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक मनाया जाता है शिक्षा दिवस, ठीक है। शिक्षा दिवस जानते हो नहीं? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अभी ट्यूशन में आया था, उसी दिन एक व्यक्ति पैदा, उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। यही चीजें बताए हैं, अबुल कलाम आजाद। उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षा दिवस, क्योंकि बाद में शिक्षा मंत्री बने, जब देश आजाद हो गया शिक्षा मंत्री बनाया गया था उनको। आए समझ में नहीं? अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात मैंने आपको बताया। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बताया, बंबई में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। सारी बातें मैंने आपको बता दी है, इसमें यही चीज है, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। गांधी, ये जानती हो क्या, करो या मरो, ये मंत्र है गांधी जी का। गांधी जी ने कहा कि अगर तुम भारत नहीं छोड़ोगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन भारत को स्वाधीन देखेंगे और परतंत्रित कभी नहीं देख सकते। हम भारत को परितंत्रता नहीं देख सकते। बात समझे? इसी कहते हैं करो या मरो। परितंत्र मतलब भारत को गुलाम, भारत को गुलाम देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे, या तो करेंगे या तो मरेंगे। डू और डाई, मरो या मारो। आई बात समझ में नहीं? सही था ना? इतना 200 वर्ष से गुलामी झेल रहे हो, इससे बढ़िया ये है लड़ो, कहानी खत्म हो जाए। तो यही डू और डाई, ये सबसे बड़ा मंत्र था भारत छोड़ो आंदोलन का। देखो, अब उसी जिस 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942, आपको ये बात बताया ना, उसी रात 12 बजे इनको इस बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान समझो, एक अक्षर पढ़ना है नहीं, खाली बैग उधर करो। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि 12 बजे रात को बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ नेता जो बच गए, वो लोग भूमिगत होकर के आंदोलन दे रहे थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें एक महिला थी, उनका नाम था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कहानी समझो, वो लेडी थी, महिला थी। जब सुबह हुआ, जैसे 8 अगस्त का दिन था, रात तो सबको उठा लिया गया, जब सुबह हुआ तो कोई नेता ही नहीं था, तो नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस के मंच एकदम तैयार था, ऐसे मंच एकदम तैयार है, लेकिन मंच पर कोई नेता ही नहीं था। सामने पूरी जनता बैठी है, कोई नेता आएगा? सब नेता को अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए, ले जाके जेल में डाल दिए। उसी समय एक महिला थी, उनका नाम था अरुणा आसफ अली। वही आई, माइक उठाई और फिर इसके बाद बोलना शुरू किया। उन्होंने नेतृत्व किया, अरुणा आसफ अली महिला, ठीक है। फिर इसके एक महिला, उनका नाम था उषा मेहता। उषा मेहता,
उषा मेहता। उषा मेहता ने क्या किया, भूमिगत होकर के उषा मेहता ने रेडियो से लोग बताती थी ये काम यहाँ हो रहा है। अंग्रेजों की पूरी खुफिया एजेंसी की तरह काम करती थी, पूरी जानकारी भारतीयों को देती थी। आई बात समझ नहीं? तो ये लोग, इसके बाद इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हो गए। यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गया। यहाँ पर देखिए करो या मरो का नारा दिया। उसी रात को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को पूरे देश में यह आंदोलन शुरू हो गया। पूरी कहानी समझ में आई? इसी में कस्तूरबा गांधी की तबीयत खराब हो गई। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, ठीक है, और उनका इलाज महात्मा गांधी नहीं करवा पाए। अंततः कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जहां पर कस्तूरबा गांधी को रखा गया था वहीं पर महात्मा गांधी को भी रखा गया था, और कस्तूरबा गांधी के प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण कस्तूरबा गांधी मर गई। उनकी पत्नी थी महात्मा गांधी, ठीक है, जलिए मर गई बेचारी। यहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए सरकार ने अब क्या क्या किया। सरकार जब ये लोग गिरफ्तार कर लिया गया तो जो प्रेस होता है, जो अखबार छापते हैं, उस पर नियंत्रण कर लिया गया। मतलब अखबार नहीं छपेगा। कई अखबार को मतलब ये घोषित कर दिया गया अभी अखबार नहीं छापेंगे, अखबारों को जब्त कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से कुछ स्थानीय नेता बच गए। अब जो लोग बच गए थे वही लोग आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाए। जो लोग बचे थे उन लोगों ने क्या किया, पुलिस थाने को फूंक दिया, रेलवे पटरिया उखाड़ के फेंक दिए, अन्य संस्थाओं को आग लगा दिए। बात समझे कि नहीं? बहुत तेज चला। सोचो उस समय क्या दृश्य रहा होगा। उस समय तुम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, तुम लोग कुर्सी उर्सी लेके भागते, चलो मारना है वहां पर, ठीक है, मारो या मारो, यही तो चल रहा था उस समय। तो यहाँ पर देखो आगे बढ़े। पुलिस थाना, डाकघर इत्यादि ये सब क्या किए, सब पर हमला बोल दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को बुरी तरह पीटा। जो लोग ये सब काम कर रहे थे उनको बुरी तरह पीटा गया, और इसके कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी कई दिन तक खाना नहीं खाए थे, क्योंकि बहुत से अपने सारे हिंदुस्तानियों को अपना पुत्र मानते थे। वो लोग वो 21 दिन तक खाना ही नहीं खाएंगे। जब हमारे भारतीय नहीं खा पाएंगे तो हम खा के क्या करेंगे। बलिया में एक व्यक्ति था, उनका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, देखिए चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने कहा, ये देखो उत्तर प्रदेश का बलिया क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने सरकार बना दिया। अंग्रेजों के समानांतर सरकार पहली बार चित्तू पांडे ने बनाया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खुद होगी, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने समानांतर सरकार बना लिया। ये देखो चित्तू पांडे कहाँ गए, ये यहाँ चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाया। इस प्रकार सभी भागों में जन विद्रोह फैल गया। सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण गांधी जी ने 21 दिन तक जेल में खाना नहीं खाने को उपवास किया, ठीक है। कस्तूरबा गांधी की जेल में ही मृत्यु हो गई। गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अरे 21 दिन तक जो खाया नहीं खाएगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? दूध खाना खाओ पता चल जाएगा, झुलमुलाते झुलमुलाते चल जाओ, समझे। एक कहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, अंग्रेज डर गए कहीं गांधी जी जेल में न मर जाए। गांधी जी जेल में मर गए तो देवता हो गए होते आज। गांधी जी का स्वास्थ्य देख करके अंग्रेजों ने उनको जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद फिर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए भारतीयों ने पूरा कसम खा लिया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करके ही छोड़ेंगे। उसमें कौन कौन थे देखिए। एक व्यक्ति उनका नाम था सी जयप्रकाश नारायण, जो जेल से भाग गए थे। जेलियां बंद किए, जेलिया बाउंड्री डाकू था, कुछ मिला यूं जेल की बाउंड्री डाक के भागने वाले। कोई डाके वो लड़का जरूर डर जाएगा, भिंडी जहां होगा, ठीक है। देखो इसमें दूसरे व्यक्ति हैं अच्युत पटवर्धन, समझे, और तीसरे अबरा आसफ अली। ये क्या है, ये बड़े भूमिगत नेता हैं जो आंदोलन को आग दे रहे थे। दूसरी तरफ सैकड़ों लोग क्रांतिकारी साहित्य का वितरण कर रहे थे, जो एक्चुअली देखो। अच्छा ये सब कैसे जान पाए हम लोग, लिखा गया तब जान पाए। उसी तरह से क्रांतिकारी कहानियां लिखी जाती थी, उन कहानियों को पढ़ करके शरीर में आग लग जाता था लोगों को। हमारे लोगों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, अब हम मारेंगे, समझे।
तो ये साहित्य, इसीलिए साहित्य बांटा गया था। साहित्य लोग बांटा जा रहा था ताकि लोग पढ़े जाने, समझे कि नहीं। देखो अब उन लोगों ने क्या किया, जो लोग बांट रहे थे अंग्रेजों ने उनको ठोक दिया, मार दिए। ऐसे नवयुवकों में एक व्यक्ति उनका नाम था हेमू कलाड़ी। हेमू कलाड़ी बड़ा माइंडेड के साथ साथ बहुत हिम्मती आदमी था। एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में फौजी थे जो भारतीयों को मारने, अंग्रेज फौज थी, भारतीयों को मारने जा रहे थे। उसमें शस्त्र था, शस्त्र मतलब मारने के लिए जो हथियार था। हेमू कलाड़ी अकेले लूटने के लिए चल दिया। हेमू कलाड़ी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसको फांसी दे दिया गया। मात्र 19 साल का था बेचारा, उसको फांसी लटका दिया। सोचो कितनी हिम्मत रही होगी उसके पास, हेमू कलाड़ी की। इसीलिए हेमू कलाड़ी नाम नहीं लिखा है। इतिहास के पन्ने पर जिसको नहीं दिया जाएगा उसी को बताया जाता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर बड़े बड़े नेताओं का नाम दिया, हेमू कलाड़ी के लोग भूल जाते हैं। ठीक है, देखो 19 वर्ष की आयु में 23 अक्टूबर 1942 को रेलगाड़ी से भरी शस्त्र तथा ब्रिटिश फौज को हेमू कलाड़ी ने नष्ट करने का प्रयास किया, अकेले, समझे। ये है 19 वर्ष की आयु में, छोटा बच्चा है बेचारा, 19 वर्ष की आयु। अब ब्याह साल ये तो अभी 14 साल का होगा, 15 साल की नहीं, तब इतना एक ही दिन में युद्ध थोड़ी अंदर आता है, वो बचपने से पनपता है, समझे, भिंडी टाइप का। देखो अगला है भूमिगत गतिविधियां। भूमिगत गतिविधियां क्या थी वो समझो। भूमिगत गतिविधियां, भूमिगत गतिविधियां, भूमिगत गतिविधियां। देखिए अरुणा आसफ अली, ध्यान समझो, बातें मत करो। अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आरपी गोयनका, इन लोगों ने क्या किया, भूमिगत ढांचा तैयार किया। और इन गतिविधि क्या था भूमिगत ढांचा, भूमिगत ढांचा क्या, सुचिता कृपलानी जानती हो, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी बाद में, बात हाँ पहली बार, यही सुचिता कृपलानी है। इन लोगों ने क्या किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ना शुरू किया, जो पुल थे उसको तोड़ना शुरू किया। जैसे गाड़ी जा रही है अंग्रेजों की, जिस पुल से जाए वो पुल में तोड़ दिए, ठीक है, ताकि आगे गाड़ी न जा पाए। तो देखो पुलों को उड़ाना, टेलीफोन तार को काट देना, यही सब, पटरियां उखाड़ के फेंक देना, ट्रेनिए न जाए फौज जाए कहां आगे, ठीक है, यही सब था भूमिगत गतिविधियां। एक व्यक्ति थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, नाम सुने हो? यस सर। सुभाष चंद्र बोस। जिस समय भारत में आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, एक्चुअली कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था 1939 में। ध्यान से समझो, अधिवेशन होता था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता था। एक व्यक्ति थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ये है, ये दो व्यक्ति खड़े हुए थे ताकि कौन अध्यक्ष बनेगा। ये पहले व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति थे। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ध्यान समझो, और जनता चाहती थी सुभाष चंद्र बोस बने। जैसे पूरी जनता चाहे सुभाष चंद्र बोस बने और एक व्यक्ति चाहे कि पट्टाभी सीतारमैया बने, तो कौन बनेगा? सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। गांधी जी नाराज, गांधी जी नाराज में कहें पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, सुभाष चंद्र बोस तुम अध्यक्षता छोड़ दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्यों छोड़ दें, हमको चुना गया है। तो गांधी जी नाराज हो गए। जब गांधी जी को नाराज देखे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसा है, जब अगर आप चाहते हैं कि मैं अध्यक्षता छोड़ दूं, मैं अध्यक्षता छोड़ दे रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता छोड़ दिया। फिर इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस, अब यहाँ से 1939 की बात है, अब यहाँ सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़ के चले गए, काबुल होते हुए चले गए जर्मनी। क्यों चले गए वो समझो कहानी। क्योंकि एक समय था सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ध्यान समझो, एक तो एक कारण था ना, दूसरा कारण समझो, बातें मत फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन था, अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठन चलाया गया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। अंग्रेजों की बात बहुत बुरी लगी, अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। आई बात समझ में नहीं? सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। कुछ समय के बाद जेल से निकाल करके उनके घर में बंद कर दिए, उनके घर में नजरबंद कर दिए। नजरबंद का मतलब ये होता है जैसे मैं यही रहूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, गलत हो रहा है, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इसको नजरबंद करके। तो सुभाष चंद्र बोस को उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया, कुछ भी होगा तुम कुछ नहीं करोगे। सुभाष चंद्र बोस सोचे कब तक मैं घर में रहूंगा, उनको लगा कि मुझे ये देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। वो एक दिन रात में निकले, यहां से अफगानिस्तान से होते जर्मनी चले गए, और जर्मनी में जाकर के फिर वहां से जापान चले गए। जापान में एक जगह है ताइवान, वहां चले गए। वहां पर जाकर के उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज में कौन था समझो, द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था 1947 में। जर्मनी ने बहुत से फौजियों को बंदी बना लिया था। ध्यान समझो, उसमें जितने लोग बंदी बनाए गए थे उसमें से 50,000 लोग सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हो गए। समझ में नहीं? सुभाष चंद्र बोस के साथ आ गए। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब इतनी बड़ी सेना लेकर के हम भारत पर आक्रमण करेंगे। जापान से भारत पर आक्रमण करना शुरू किया अंग्रेजों के विरुद्ध। बर्मा से लड़ते हुए आए, अंग्रेजों से भी जीत गए, परंतु उसी समय जापान पर अमेरिका ने क्या किया, बम गिरा दिया। बात समझ गई? जब जापान पर बम गिरा दिया अमेरिका ने, तो जापान नष्ट हो गया। जापान की सहायता से लड़ रहे थे। जब जापान नष्ट हो गया तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस की भी शक्तियां कमजोर पड़ गई। जब सुभाष चंद्र बोस की भी शक्तियां कमजोर पड़ गई, तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस यहां से ताइवान से जहाज से उड़े और फिर पता नहीं कहां से गए, आज तक कोई पता नहीं। उसी समय से कहां गए, मर गए, बिला गए, कुछ नहीं पता चला। बात समझ गई? ताइवान से जहाज उड़ी, आज तक कोई पता नहीं चला। और जो सैनिक उसमें शामिल थे, सारे सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया के लाल किला में बंद कर दिया दिल्ली में। इसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया था, उसका नाम था लाल किला का मुकदमा। बात समझे? कितना कुर्बानियां दिया है लोगों ने, बुरी तरह मारा पीटा गया। उनका कोई ठीक पता चला? अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है, तुम लोग बात समझ आई नहीं? यहाँ पर यही चीज होता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताया ना। और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 में वे घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी चले गए, फिर जर्मनी से जापान चले गए। ये चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर तो देखो जर्मनी तथा जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक क्या हुए, उसमें शामिल हो गए। ये सब सारी बातें मुझे आपको बताया। अब देखो, आम नागरिक भी इसमें शामिल हो गए थे और महिलाएं इसमें शामिल थी। जो महिलाएं शामिल थी, उन संगठन का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। समझ में नहीं? झांसी की रानी रेजिमेंट बनाया गया था, इसमें सारी महिलाएं शामिल थी। महिलाएं भी युद्ध लड़ रही थी, समझे? उधर बोलते महिलाओं गोली चला रही थी, मारो, करो या मरो, वहां भी चल रहा था, समझे? सोचो क्या सीन रहा होगा उस समय, सोच के देखो। देखो यहाँ पर ये हो गया, ये एक दल रानी झांसी के नाम से रेजिमेंट बनाया गया। इस फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। अब देखो, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था उनको, जब वहां पहुंचे। अभी गांधी से नाराज थे। अब गांधी जी को जाकर के वहां से फोन करेंगे कि गांधी बाबा, अब भारतीय स्वाधीनता की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा ठीक है, खुश रहो। समझे? नहीं, वो तो पहले की बात है ना, बात सुनी नहीं? 4 जुलाई, ये देखो 4 जुलाई सन 1944 को आजाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा, गांधी ने कहा, भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है, हम आपकी क्या है,
यहाँ पर स्वागत शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो गांधी जी क्या कहे होंगे उस समय? गांधी जी फोन पर कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या कहे होंगे गांधी जी? कुछ लड़ो बेटा, जाओ लड़ो। वो लड़ रहे हैं, गांधी जी इधर लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के आह्वान किया, भारतीयों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? नहीं कि सीधे डालो निकाल दे, ये नहीं है इसका मतलब। तुम मेरा साथ दो, खून का मतलब ये है मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। यहाँ आजाद हिंद फौज रंगून से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया। रंगून वहीं पर है, फिर उसका नाम पहले यंगून था, अब रंगून हो गया है। फौज वर्मा था, अंग्रेजों से लड़ती चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पराजित हो गया। ये सब सारी बातें मैंने आपको बताया। जब द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो गया कौन? जापान। तो उस समय हमारे संगठन कमजोर पड़ गए, मतलब आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ताइवान से उड़े और आज तक उनका कोई बात समझे। इसके बाद और कहानियां हैं, उस कहानी को बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड चलेगा थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।